तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का। ठीक है, तो ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें भी सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आज आपके 24 फरवरी यानी आज ही आपका पेपर है, तो आपके पास जितना भी टाइम है तो उस टाइम में आप लोग इस पेपर को कर लीजिए, क्योंकि वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का बनाएगा और 10 से 15 मिनट में आपको अनुभव लग जाएगा कि हम पे कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा है। इस वीडियो से आप लोग अपना अतिरिक्त अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ आप लोगों को अनुभव लग जाएगा कि हमारे जो पेपर रहेगा तो किस पैटर्न में रहेगा, तो जो आपका पेपर रहेगा वो इसी पैटर्न पर रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है समय आप 0 की है, वो 2.5 घंटे है, 2.5 घंटे में आपको 60 नंबर का पूरा पेपर करना है। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं, चलिए शुरू। तो यहाँ पे लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न है सही विकल्प जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए हैं और ये एक-एक नंबर के हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर प्रभुजीत तुमचंद्र हमारे पंक्ति किस कवि की है? अब देखो मैंने पहले ही बोला था आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोग जल्दी बता कमेंट में किसी सही सही आंसर क्या है? ऑप्शन है सूरदास, ब ऑप्शन है तुलसीदास, सा है रैदास और दा है मेरा। अब आप लोग जल्दी बताएं कमेंट में आंसर इसका सही क्या है? तो इसका सही आंसर है सा, जिसमें आ जाएगा रैदास, ठीक है? इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है? तो जो सिंह है इसका अर्थ क्या है? तो शेर के, भगवान के, चंद्रमा के, सूर। तो जो मुंडा समाज के आराध्य जो देव सिंह थे उनका अर्थ होता है सूर्य, यानी कि द ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का तीसरा, जिसमें है सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है आपका सत्य प्लस आग्रह, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। चौथा लिखा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है? तो जो पृथ्वी होती है वो लगभग 365 दिन में पूर्ण करती है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जिसमें लिखा है रात्रि का पर्यायवाची है। जो रात्रि होती है उसका पर्यायवाची क्या है? तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैंने उन लोगों को बताया था कि आप लोग हिंदी पेपर के लिए आवेदन पत्र, निबंध, पर्यायवाची, विलोम, संधि विच्छेद, ये सब रस, अलंकार ये सब सीख लेना ग्रामर से यानी व्याकरण से, तो आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 नंबर में ये आ गया पर्यायवाची, जिसमें पूछा गया है रात्रि का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर है निशा, ठीक है? तो अधिकांशतः लोग रवि वाला बोल रहे हैं, परंतु रवि नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, जहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, जिसमें लगा तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। तो आपको इस प्रकार से स्वामी हरिदास लिख देना है और कुछ लोगों को तो पता ही होगा और जिन लोगों को नहीं पता तो वो लोग याद भी कर सकते हैं। हरिदास, हरिदास लिखना, ठीक है? अगला प्रश्न नंबर 7, जिसमें लगा है आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय, ठीक है? आर्यभट्टीय लिख देंगे। और प्रश्न नंबर 8वां लिखा है दयनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दयनीय शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ये, ठीक। हमेशा जो आपका प्रत्यय होते हैं वो हमेशा पीछे लगाए जाते हैं, जब उपसर्ग होते हैं वो आगे लगाए जाते हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूं, कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? कक्षा 8वीं वाले जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 8वीं वाले, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा आप लोगों को, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोग सामने जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका मैथ का है, यानी गणित का है। तो गणित के पेपर काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, यानी कठिन लगता है इंग्लिश के पेपर में। तो आपके 6 विषय है, 6 पेपर पे लाऊँगा इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ। तो आप लोग इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है श्रृंगार रस का स्थायी क्या है? तो मैंने पहले बोला था आप लोग रस सीख लेना, 10 रस होते हैं, 10 रस के स्थायी सीख लेना। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी होता है रति, ठीक है? रति होता है, हास का हंसी, क्रोध का क्रोध, वत्सल का वत्सल, जुगपस्य का जुगपस्य, अद्भुत का विस्मय। इस प्रकार से ये आपके स्थायी भाव दिए गए हैं, इनको सीखना है। अब परंतु आप लोगों के पास टाइम तो बचा नहीं, जितना टाइम है उस टाइम में आप लोग अभ्यास कर सकते हैं बस। अगला प्रश्न है आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? तो वेद होते हैं, ठीक है? प्राचीनतम ग्रंथ। तो इस प्रकार से आप लोग चल रहा है 5 नंबर की सही मतलब 5 नंबर के रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो गए, यानी 10 नंबर आपके टोटल हो गए हैं। अब चलिए हम लोग करते क्या, अति लघुत्तम प्रश्न। अगर अति लघुत्तम प्रश्न की बात करें तो आपके प्रश्न का यहाँ से 16 तक रहेंगे, जो कि यहाँ पर 2-2 नंबर में दिए गए हैं, ठीक है? फिर इसके बाद रहेंगे आपके सामने
लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपके 3-3 नंबर में दिए गए हैं। क्या-क्या नंबर में? 3-3 नंबर में, ठीक है। और इसके बाद फिर देखेंगे आपके द्विगुत्तीय प्रश्न जो कि यहाँ पे 5 नंबर में दिए गए हैं, तो ये आपके 5-5 नंबर में है, ठीक है। और यहाँ पे जो निबंध भी आपके 5 नंबर में है, प्रार्थना पत्र भी 5 नंबर में है, यहाँ पे 5 नंबर के जो क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। अब चलिए इन सभी के आंसर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन तो बता दिए परंतु आंसर तो बता ही नहीं है। चलिए इन्हें सभी के आंसर भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 से ही देखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर में दिया गया है। पहला है प्रश्न नंबर 11 जिसमें लगा है बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो इसी क्रम से मैंने सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर की मैंने एक पीडीएफ बना ली है। उस पीडीएफ के माध्यम से हम आप लोगों के सामने उत्तर सहित समझाऊंगा, बाकायदा उनके आंसर बताऊंगा। वो आप लोगों को डेफिनेटली बन भी जाएगा, जिन लोगों पर जो क्वेश्चन न बने वो आप लोग सीख भी सकते हो, ठीक है। चलिए हम इसके आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो स्टूडेंट जी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जिसमें पूछा गया था बाली को क्या वरदान प्राप्त है, तो उत्तर है बालू को सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का वरदान प्राप्त था। आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया, संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो लता मंगेशकर जी को दिया गया। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सेम जब उत्तर का दीजिए तो लिख देना है, ओनली यहाँ पे आपको लता मंगेशकर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है मुमता रंजी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। तो इसका आंसर जी रहा मुमता रंजी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में हुई भीड़-भाड़ में फट गई थी। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 जिसमें लिखा है पटना के पास किन-किन नदियों का संगम हुआ है। तो पटना के पास गंगा, सोन, गंडक नदियों का संगम हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा गया है। तो उत्तर लिखा था धनी व्यक्ति को धन पे होने पर अभिमान नहीं करने को कहा गया, यानी घमंड नहीं। तो इस प्रकार से आंसर भी दिए गए हैं। जो भी हमें अगर जल्दी बोल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को रुक कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले कहा यहाँ पर गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या है, तो गुड़ी का अर्थ होता है झंडा और पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा। तो इसका अर्थ हुआ है प्रतिपदा के दिन घर पर झंडा लगाते हैं, अच्छा जिसे हम गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 इसमें लगा है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए, ठीक है। तो उपसर्ग भी शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय भी शब्द है जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए आप पहले अज्ञान, तो ये अज्ञान हो जाएगा, और यहाँ पे अज्ञानता, ये अज्ञान प्रस्ता अज्ञानता, तो ये उपसर्ग हो गए, ये आपका प्रत्यय हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 3 नंबर में है ममता रंजी की पढ़ने के लिए समाचार कैसे प्राप्त करते थे। तो इसका आंसर जी रहा ममता रंजी को यह वह जवानी पे आता कि मोहल्ले के किन लोगों के यहाँ कौन कौन से अखबार आते हैं। प्रत्येक दिन वह किसी न किसी के घर पहुंच जाती और अखबार पर करके पढ़ लिया करते थे। बारी बारी से वह अखबार पढ़ने के लिए घर का चयन करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 लगा है कोयल और कोयल की बाड़ी में क्या होता है। तो उत्तर है कोयल की बाड़ी मधुर और सुरीली होती है, जबकि कोयल की बाड़ी कर्कश और कटु होती है, इसलिए कोयल की बाड़ी प्रिय और कोयल की बाड़ी अप्रिय होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 19वें का आंसर हो गया। अगर हम लोग 20वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वें क्वेश्चन में था चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर जी रहा चित्तौड़ का जौहर राजपूत की नागरियों के राजपूत की जो नारियां थी उनके त्याग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चित्तौड़ के युद्ध में राजपूत लोग शत्रु से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उनकी नारियों ने अपने राजत्व का आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चिता जलाकर स्वयं अपने को बलिदान कर दिया। इस प्रकार विधर्मियों की कुदृष्टि से अपनी रक्षा की। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर हो गया है। अगर हम 21 की बात करें तो 21 में पूछा गया था गाँव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कौन सी 2 बातें पूछी। तो इसका आंसर यह था कि गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से पूछा कि उन्हें प्रथम महल में एक युवक मिला था, उसने कहा कि राजा मर गए हैं, और दूसरे महल में एक युवती मिली थी जिसने कहा था कि राजा अंधे हो गए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। यह 2 बातें पूछी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा था अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा गया था। तो इसका आंसर ये रहा अर्जुन ने इंद्र से अपनी धनु विद्या का उपयोग सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन व असहायों की सहायता, नारी की रक्षा करने के लिए, निर्बल सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए कहा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें लिखा है हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो लेंगे हर्षपाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों को बनता नहीं है, तो इसका आंसर हम यहाँ से लेंगे सम्राट हर्षवर्धन एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका शासन सुव्यवस्थित और संगठित रहा, पर महान धार्मिक, दानशील, महान विजेता, कला प्रेमी तथा कवि एवं साहित्यकार था। उसने भारत के राजनीतिक एकता के लिए भरपूर प्रयास किए। उसने विदेशी आक्रमणता, हूड़
शक आदि को वहाँ से खड़े दिया था। प्राचीन भारत के इतिहास में हर्ष सबसे बड़ा महत्व है। यह है यह बुद्धि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जिनसे लगभग समस्त आर्यवर्त पर शासन किया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23वां हो गया है। 24 में लिखा था महारानी अहिल्याबाई ने किन किन कारणों के माहेश्वर में प्रसिद्ध हुआ। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महारानी अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों से महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इसे मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित किया जो आज से भी प्रचलित हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ सुंदर घाटों, धर्मशालाओं, मंदिरों तथा भवनों का निर्माण कराया। इस प्रकार महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को प्रसिद्धि दिलाई। तो जी आंसर आपके सामने यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति कहलाती है, जैसे मान लीजिए आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर मंथली फीस लगती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप लोग किसी मंथली फीस नहीं दे पा रहे हो तो आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आपको विद्यालय अपने विद्यालय का नाम लिखना जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। फिर लिखेंगे शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, जी विषय हो जाएगा, ठीक है। महोदय में लिखेंगे विनम्र निवेदन है कि मैं एक निर्धन परिवार का छात्र हूँ। मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं जिसका भरण पोषण मेरे पिताजी की मासिक आय से बहुत ही कठिनाई से हो पाता है। आय का स्रोत होने के कारण ना होने के कारण मैं पढ़ाई का खर्च बिल्कुल असंभव था। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा शुल्क मुक्त करने का कष्ट करें। आपका घर शेष नाम लिख देना है, कक्षा लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपका 25वां क्वेश्चन हो गया है। अगला 26 में आप लोग सामने निबंध पूछा गया। तो निबंध काफी ज्यादा सरल होता है, आप लोग अपने मन से भी 10 लाइन बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे हिंदी का पूरा संपूर्ण सोल्यूशन मैंने करके दिखा दिया है, बता भी दिया है। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से लिख कर करना है, घबराना बिल्कुल है नहीं। और जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका मैथ का है। अगर आप लोग मैथ का संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। जो नेक्स्ट पेपर आएगा वो मैथ का आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जाए, जय भारत।